हेलो दोस्तों, मैं सीएस आशुतोष पाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिजनेस कंप्लायंस शार्क पर। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो 31 ऑफ जुलाई 2023 है। डेट से पहले ही अपने रिटर्न को फाइल कर लें, क्योंकि अगर लेट फाइल करेंगे तो उसमें पेनल्टी लगती है 5,000 और 10,000 ऐसे केस में भी। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि यूजुअली होती हैं और जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है टैक्स पेयर्स को। तो बिल्कुल ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जरूरतमंदों को शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले ही है कि भाई देखो, जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो बैंक डिटेल्स का है। अपनी आईटीआर में बैंक डिटेल करेक्ट फिल कीजिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती होने के बाद क्या होता है कि अगर आपका कोई रिफंड बनता है टीडीएस के केस में, जब आपने अपनी लायबिलिटी से टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा टीडीएस पे किया होता है तो जो एक्स्ट्रा होता है वो आपका रिफंड आ जाता है। तो उस रिफंड के आने में प्रॉब्लम आती है और गलत बैंक अकाउंट है तो वो रिफंड आ नहीं पाएगा। तो सबसे पहला है कि बैंक अकाउंट करेक्ट डिटेल दीजिए वहां पर। दूसरा है कि जितने भी आपके इंडिविजुअल का केस में, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 31 जुलाई इंडिविजुअल केस में, या वो टैक्स पेयर जिनकी ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है उनको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी है। अब आपके जितने भी बैंक अकाउंट है ना, सारे आपको ना ऐड करने होते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर, यानी कि आपके अकाउंट में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। तो पेनल्टी से बचने के लिए, या कुछ भी कहिए, क्योंकि आपको सारी इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन भी आपको दिखानी होती है, तो जितने भी आपके बैंक अकाउंट है सब क्या कीजिए, आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐड कर लीजिए। तीसरा है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं तो जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है एआईएस, जो कि पोर्टल पे आपको मिल जाता है लॉगिन करने के बाद, उसको प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं है जो उसमें शो हो रखी है और आपने वहां पर डिस्क्लोज नहीं की है। तो ये जरूरी है चेक करना। अगर ऐसा नहीं करते हैं और कोई मिसमैच होता है तो नोटिस आने का डर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है 26AS। सर 26AS आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके लॉग इन करने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल से। पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से चेक कर लीजिए क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है और सही है, और उससे मैच कर आप क्या कीजिए, आईटीआर को फाइल कीजिए। बट क्वेश्चन ये आता है कि सर एआईएस में अलग इन्फॉर्मेशन है और 26AS में अलग इन्फॉर्मेशन, तो सुपरसीड कौन करेगा? सर 26AS में सिर्फ वही डिटेल्स आती हैं जिस पर आपने टीडीएस की पेमेंट की है, लेकिन एआईएस में मैक्स डिटेल्स आती हैं जिसमें चांसेस नहीं होते मिस्टेक के, यानी कि एआईएस ज्यादा इंश्योर्ड है। तो अगर कोई मिसमैच आता है तो एआईएस पे आपको रिलाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपकी जब आईटीआर आप फाइल कर देते हैं उसको टाइमली ई वेरीफाई कर दीजिए। अगर ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो वो डिफंड हो सकती है, वो खराब हो सकती है। उसके बाद 6 पॉइंट आता है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें कई बार टैक्स की पेमेंट आती है, तो उसमें आप सेलेक्ट कर लेते हैं पे लेटर। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, इंस्टेंट पे करना है। पे लेटर के केस में बाद में लायबिलिटी आती है, और अगर आप पे नहीं करते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो डिपार्टमेंट से नोटिस आने का खतरा रहता है, जो कि डिमांड नोटिस होता है, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं और जो बाकी ट्रांजेक्शन भी फिर डिपार्टमेंट देखना स्टार्ट कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब आईटीआर फाइल करते हैं, ज्यादातर बिजनेस एसेसीज, उसमें क्या करते हैं, वो फेक डिडक्शन क्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, फेक डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है, इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसी डिडक्शन जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 और रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउड है वही आपको क्लेम करनी है। जो जेन्युइन है वही करनी है, जिनका आपके पास प्रूफ है वही करनी है। और आपको पता होगा कि कैश में तो आप 10,000 रुपए से ज्यादा एक दिन में डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा ध्यान में रखना है और इसको आगे फाइल करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जितने भी आपके बैंक अकाउंट है, बैंक का इंटरेस्ट आपको वहां पे शो नहीं करना है। जो भी आपका बैंक का इंटरेस्ट आपका सेविंग से मिला है, फिक्स डिपॉजिट से मिला है, वो आपको सेपरेट वहां पर कॉलम दिया होता है, उसमें आपको मेंशन करना है। 10,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट है वो आपका एग्जाम्प्ट होता है। अगर 10,000 से ज्यादा का आपने इंटरेस्ट कमाया तो उस पर टैक्सेबिलिटी बनती है, तो वैसे ही एग्जाम्प्ट होता है। तो वहां पर मेंशन जरूर कीजिएगा बैंक इंटरेस्ट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे क्या करते हैं, जब आईटीआर फाइल करते हैं तो वो अपना फॉर्म ही गलत सेट कर लेते हैं। आईटीआर 1 सैलरीड के लिए, आईटीआर 2 भी सैलरीड के लिए, तो अब उसमें लोगों को डिफरेंस पता नहीं होता सर हमें आईटीआर 1 करना है या 2 करना है। तो ये वाइसली आपको चेक करना है, इसकी कुछ प्रोविजन है जो कि आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे वीडियो चाहिए तो मैं इस पर सिलेक्शन पर भी बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको वाइसली चेक कीजिएगा। अगर आपने आईटीआर फॉर्म गलत सेलेक्ट कर लिया तो सारी इंफॉर्मेशन ही गलत जाती है, उस केस में डिपार्टमेंट से नोटिस आने का डर रहता है। जो
नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितनी भी गलतियां मैंने बताई है तब होती तभी हैं जब आप ढंग से इसको फाइल ना करें। तो आईटीआर फाइलिंग इज नॉट अ 10 मिनट्स गेम, 10 मिनट का ये खेल नहीं है, बहुत ध्यान से आपको करना होता है। देखिए आईटीआर में आप कुछ भी फाइल करेंगे तो अगर गलत भी फाइल करेंगे वो फाइल हो जाएगा। प्रॉब्लम फाइल करने के बाद आती है, फाइल करते समय या पहले नहीं आती। अगर आप 2 लाख का 2 करोड़ करेंगे तो वो भी फाइल हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब टैक्स की पेमेंट होगी या डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। तो दिस इज नॉट अ 10 मिनट गेम। तो 200-300 रुपए में किसी अनप्रोफेशनल पर्सन से इसको फाइल नहीं कराइए। इसको फाइल कराने के लिए सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कोई दूसरे प्रोफेशनल जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, सर्टिफाइड है, आप उनसे ही फाइल कराइए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 200-300 में फाइल करा लेते हैं किसी अनप्रोफेशनल पर्सन से, तो वहां पर तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बाद में नोटिस आ गया तो वो कॉस्ट जो है कहीं बढ़ जाएगी। तो बेटर है कि ध्यान से फाइल करवाइए। बहुत सारे इसमें हेड्स होते हैं, तो सर्टिफाइड प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो ये गलतियां होने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी आईटीआर को फाइल कीजिएगा। और सावन का महीना जैसे चल गया है, 2 महीने का सावन है, तो भोले बाबा जी आप सब पर कृपा करें। जय जय शिवशंकर, जय हिंद दोस्तों। आज के लिए इतना ही।